देखिए, हर घर में लड़ाइयाँ होती रहती है, छोटे-मोटे झगड़े आम बात है, लेकिन पति और पत्नी के बीच में अगर लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और ये लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ जाती है कि पत्नी अपना घर छोड़कर मायके चली जाती है, उस स्थिति में पति के पास क्या रास्ता है? पहला रास्ता कि उसको मनाए और घर वापसी कर ले। लेकिन आप मायके गए, अपनी पत्नी से मिलने गए, लेकिन आपको वहाँ पर आपकी पत्नी से मिलने नहीं दिया, आपकी पत्नी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, आपने वीडियो कॉल की, नहीं आपसे बात की, आपने अपने बच्चों से बात करनी चाही, फिर भी आपकी पत्नी ने आपसे बात नहीं करवाई। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ना पत्नी ने कोई केस आप पर किया है, ना कोई तलाक की याचिका आपके खिलाफ दायर की है। अब आपके पास क्या रास्ता है? ना पत्नी से बात हो रही है, ना परिवार वालों से बात हो रही है, ना कोर्ट से कोई नोटिस आया है। अब आपके पास एक रास्ता है कि आप अपनी पत्नी से बात करें और समझाएँ कि भई आखिर बात क्या है? लेकिन किस तरीके से आप बात करेंगे? क्योंकि फ़ोन तो वो उठा नहीं रही हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। देखिए, आपकी पत्नी आपसे नाराज़ हुई और मायके चली गईं। आप फ़ोन करना चाह रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रही हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती हैं, उनके परिवार वाले आपसे उनकी बात नहीं करवाना चाह रहे हैं, आपने उनके पापा को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बेटी अभी नहीं है और हम आपकी बात उनसे नहीं करवाएँगे। तो पहले तो आप अपनी पत्नी को फ़ोन कर रहे हैं, परिवार वालों को फ़ोन कर रहे हैं, आप सबसे पहले जब भी आप फ़ोन करें, आप सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग आप शुरू कीजिए। आपने रिकॉर्ड किया कि मैंने बार-बार अपनी पत्नी को फ़ोन किया, परिवार वालों को फ़ोन किया, लेकिन इन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी को वापसी के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी वापस नहीं आ रही है। आप ये कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपके पास एविडेंस रहेगा कि आपने कोशिश की, आप पुलिस स्टेशन भी गए, तो ये हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए काम आए। तो ये एक तरीके से आपको करना ही है कि नज़दीक में के पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाइए। इसके बाद अगर आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत अगर आप याचिका दायर करते हैं कोर्ट में, तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अगर सेक्शन 9 की बात करूँ, ये पत्नी को घर वापसी बुलाने का एक रास्ता है, लेकिन इसमें समय काफ़ी लग जाता है। और अब आपके पास सिर्फ़ एक रास्ता है, आप सीधे हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट जाकर आपको हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप एक रीट दायर कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति पर जिसके खिलाफ आपने ये रीट दायर की है, उससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर उसके परिवार वालों ने उसे छिपा के रखा है। अगर आपके बच्चा है, तो पत्नी के पास आपका बच्चा भी है, तो पत्नी ने आपके बच्चे को भी छिपा के रखा है और किसी तरीके से वो बाहर नहीं आ रही है, आपसे बात नहीं कर रही है। तो ये रीट जो है आपका काम इस तरीके से करेगा, जो आपकी पत्नी है उन्हें कोर्ट में लाने के लिए बोलेगा कि मैडम अब बहुत हो गया, अब आप जो है सामने आइए और बात कीजिए। तो इस रीट का फ़ायदा ये है कि आप सामने अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। अब अगर आप बात करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, पत्नी के द्वारा अगर जब वो कोर्ट जो है वो पुलिस वालों से बोलेंगी कि इनकी पत्नी को सामने लेके आइए, तो आप पे भी आरोप लगाएँगे। आपकी पत्नी बोलेगी कि ये मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझे धमकी देते थे कि मैं तुझे जान से मार दूँगा। इस तरीके से वो भी आप पे आरोप पक्का लगाएँगी ही लगाएँगी। तो उस स्थिति में आप कोर्ट में बोल सकते हैं, पुलिस वालों के समक्ष बोल सकते हैं कि देखिए सर, मेरे पास तो ये सारे एविडेंस है, मैं तो इनसे बात भी करना चाहता था, मैं इनके परिवार वालों से भी बात की है, मैंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन ये किसी तरीके से मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी। अब जब आरोप लगे, आपकी पत्नी के आरोप से आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो क्या चाहती हैं। अगर वो तलाक चाहती है तो फिर उस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन आपकी और आपके पत्नी के बीच में कुछ बातें क्लियर हो जाएँगी कि क्या चाहती है वो, घर वापसी चाहती हैं या पे आरोप लगा के केस लड़ना चाहती है। तो उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। ऐसी छोटी-छोटी जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।